बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम मिसेस अनीला इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। आज हमारा क्वेश्चन है थिंग्स फॉल अपार्ट से द प्लेस ऑफ वुमेन। द प्लेस ऑफ वुमेन इन थिंग्स फॉल अपार्ट। और थिंग्स फॉल अपार्ट हम जानते हैं जो NIHB का नावल है, जो उन्होंने रेसिज्म, एम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लिखा था और अपनी नेशन को बताया था, नाइजीरियन कल्चर को बताया था। इस क्वेश्चन में हमें वुमेन ऑफ रोल नज़र आएगा कि ख़वातीन का वहाँ पर उनकी सोसाइटी में क्या मकाम था। डिस्कस द रोल ऑफ द वुमेन इन थिंग्स फॉल अपार्ट फ्रॉम फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। नस्वानियत के नुक्ता नज़र से बताएं, लेडीज़ के नुक्ता नज़र से बताएं। क्रिटिकली एवेल्यूएट, जायज़ा लें, तनकीदी जायज़ा लें द रोल ऑफ वुमेन करैक्टर्स इन थिंग्स फॉल अपार्ट, जो ख़वातीन का किरदार है। और हमें ये कॉन्को की दूसरी बीवी, बेटी, यही किरदार ज़्यादा पॉपुलर नज़र आते हैं इसमें। द प्लेस ऑफ वुमेन इन ईबोज सोसाइटी। ईबो वही सोसाइटी है जो लिखने में ईगो बो भी आती है, जी भी आता है और जी नहीं भी आता है। आंसर देखते हैं। NIHB इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अफ्रीकन नावलिस्ट, बहुत बड़े अफ्रीका के नावल निगार हैं। ही टीचेस अस अ ग्रेट डील अबाउट द ईबो सोसाइटी। ईबो सोसाइटी माशरे के बारे में उन्होंने हमें बहुत सी बातें सिखाई हैं और बतलाई हैं। ही ट्राइज, उनकी कोशिश है, क्या कोशिश है, टू ईबोज मिथ, के वो ईबो की दास्तानें भी बताएं एंड प्रोवर्ब्स, और कहावतें भी बताएं। ईबो सोसाइटी में जो दास्तानें या जो कहावतें चल रही हैं वो भी बताएं हमें, वो उन्होंने बताई हैं। एंड द रोल ऑफ वुमेन इन प्री कॉलोनियल अफ्रीका, और नौ आबादियाती, जो कॉलोनियल आबादियाती निज़ाम से पहले जो था औरतों का मकाम, वो भी बताएं। मोस्ट ऑफ द वुमेन करैक्टर्स इन थिंग्स फॉल अपार्ट वर कन्फाइंड, वो बंधे हुए हैं टू डोमेस्टिक चोर्स, घरेलू कामों की तरफ ही बहुत सी ख़वातीनें बंदी हैं, पाबंद हैं। दे वर बोर्न टू ओबे देयर हस्बैंड्स, पैदा हुई हैं अपने शोहरों की ताबेदारी करने के लिए। एंड नेवर टू क्वेश्चन देयर अथॉरिटी, और उन्होंने अपने हाकिमों से कभी भी सवाल नहीं उठाना है, लेडीज़ ने। दे वर फेटेड टू सेटिस्फाई मैन्स लस्ट फॉर सेक्स, और उन्हें किस्मत में लिखा गया है कि वो बस आदमी की हवस को, सेक्स की हवस को मुतमईन करें। गिविंग बर्थ टू देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को जन्म दें। एंड ब्रिंगिंग अप देम, और उनकी परवरिश करें। विक्टोरियन सोसाइटी जैसे हमने हेडा गैबलर में देखी थी। इन एडिशन, अगर उसमें अब इजाफा ये किया जाता है, टू अदर वुमेनली ड्यूटीज़, उनको दूसरे फ़राइज़ भी दिए गए हैं जो लेडीज़ के फ़राइज़ हैं। दे हैड टू वर्क विद मैन ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन्स, उन्हें आदमी के साथ काम करना है जबकि फसल को बोया जाना है और फसल की कटाई के मौसम्स होंगे तो उन्होंने खेतों में भी काम करना है। मैंस क्रॉप वाज याम्स एंड वुमेन्स क्रॉप, आदमियों की वही याम है जो हम देख चुके हैं, और कॉन्को की बहुत मैनलीनेस की क्रॉप थी और आदमी उसे ही उगाते थे, जिसने जितना उगाया वो उतना ही ताकतवर माना जाता था। और लेडीज़ की क्रॉप्स है मेस, मकई, बीन, फलियाँ एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ। दे रेयर्ड पोल्ट्री एंड गोट्स, रेयर्ड का मतलब होता है तरबियत देना या पालना, वो पालती हैं पोल्ट्री, मुर्गियाँ भी पालती हैं एंड बकरियाँ भी। टू कैटर, कैटर होता है उन्होंने खाने पीने का और तालीम का बंदोबस्त भी करना है। टू सप्लाई ऑफ फैमिली फूड, और मुहैया करनी है अपने ख़ानदान को खुराक, यानी खाने पीने का उन्होंने ही बंदोबस्त करना है। इट वाज हर ड्यूटी टू क्लीन, वाइट वॉश एंड डेकोरेट्स देयर हाउसेज, और उनकी ड्यूटी है कि अपने घरों को साफ़ करें, सजाएं। ऑन द ओकेजन्स ऑफ फेस्टिवल्स, और जो आ रहे हैं त्यौहार इनके, उनके मौक़ों पर घरों की सफाई करें, उन्हें सजाएं, ये उनका फ़र्ज़ है। एंड सेरेमनीज़, और जो सालाना जलसे हैं। दे हैड टू गो टू मार्केट, वो मार्केट भी जाते हैं। टू परचेज हाउस होल्ड कोमोडेट्स, कोमोडेट्स होती हैं जिनास, जो घर की चीज़ें होती हैं वो भी लेने वो जाती हैं। एक्सक्यूज़ मी। Women were not allowed to take part in their tribal meetings describing, और जब ये लोग अपने कबीले की कोई मीटिंग करते हैं तो उसमें ख़वातीन को आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। It was clear from the way the crowd stood, ये बिल्कुल ठीक वाज़िया है, और वो जो मजमा खड़ा है और सीटियाँ बैठा है, ये वो नक्शा खींच रहा है उनकी प्राइवेट मीटिंग का। That the ceremony was for men, कि ये
सेरेमनी, ये इजलास, ये जो ग्रोह है, जो सारे इकट्ठे हैं, जलसा हो रहा है, सिर्फ आदमियों के लिए है। देयर वर मैनी वुमेन, औरतें हैं, बट दे लुक्ड ऑन फ्रॉम द फ्रिंज लाइक आउटसाइडर्स। और जो घरों के जो फ्रिंज होती है, किनारे और खदूत, वो घरों के किनारे और खदूत से देख रही हैं जैसे वो आउटसाइडर्स हैं, वो बाहर की हैं। मीटिंग में यहाँ पर पता चला हमें कि ट्राइबल जो इनकी मीटिंग से उनमें लेडीज़ वर नॉट अलाउड, दे वर नॉट इन्वाइटेड टू स्टे when men were engaged in any discussions, और इवन को उनको वहाँ खड़े रहने की भी इजाज़त नहीं होती थी जब आदमी किसी किस्म की डिस्कशन कर रहे हैं। बिलीव नहीं करते थे कि ख़वातीन इनकी कोई बात सुने या इनकी बात करते वक्त वो वहाँ मौजूद हों, ये इनको पसंद नहीं था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। They did not form part of the मैस्कुरेड्स इनके वो रक्स होते थे जिनमें नकाब पहन कर डांस किया जाता है, और वो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। रिप्रेजेंटिंग और नुमाइंदगी करना, द जुडिशरी अदालती जो निज़ाम था इनका, उसमें भी वो बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं करती थी। एंड इंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, और जो इंसेस्ट्रल स्पिरिट्स होती थी उसमें भी उनको नहीं रखा जाता। इंसेस्ट्रल स्पिरिट्स होती थी ये इगवा इनका वो एक फंक्शन था जिसमें ये मास्क पहना देते थे अपने किसी भी करैक्टर को, और कहते थे भाई इसमें हमारे अब्बा ही दादा परदादा की पुरानी कोई रूहें आ गई हैं, वो उसमें लेडीज़ शामिल नहीं होती थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अ मैन कुड मैरी सेवरल वुमेन, आदमी तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन से शादी कर सकता है। देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ पेइंग ब्राइड प्राइस टू द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स। यहाँ पर एक रिवायत थी कि औरत की कीमत, दुल्हन की कीमत दी जाती थी उसके घर वालों को फ्रॉम द सूटर्स साइड, जो साइल आया है, जो रिश्ता लेकर आया है उसकी तरफ से। खोंकोज़ कुड नॉट मैरी एक वीफी से वो शादी नहीं कर पाया एट फर्स्ट इन द बिगनिंग बिकॉज ही वाज टू पुअर, बड़ा गरीब था, टू पे ब्राइड प्राइस के वो उसकी कीमत नहीं दे पा रहा था, ब्राइड प्राइस जो थी वो अदा नहीं कर पा रहा था, तो उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद एक वीफी जहाँ शादी करती है वहाँ से वो छोड़कर क्वांको के पास आ जाती है। इफ़ अ वुमेन वांटेड टू गिव अप हर हस्बैंड, जैसे एक वीफी ने किया, अगर वो अपने हस्बैंड को तर्क करना चाहती है, छोड़ना चाहती है, हर पेरेंट्स हैव टू गिव बैक द ब्राइड प्राइस, तो उसके माँ बाप को वो कीमत वापस करना होगी जो वो उसके शोहर से ले चुके हैं। सो ये इसके पास आ गई तो पेरेंट्स ने वो कीमत वापस की होगी। सेवरल वाइफ्स ऑफ अ मैन लिव्ड इन फुल कॉपरेशन, बेतहाशा बहुत ज़्यादा बीवियाँ, बेशुमार बीवियाँ होती थी और बड़े ताउन के साथ रहती थी विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ। गिविंग बर्थ टू ट्विंस, अगर दो बच्चों की पैदाइश हो जाती, वाज कंसिडर्ड टू बी इल ओमेन, तो उसे समझा जाता था बहुत बड़ी बदशुगनी है। एंड द ट्विंस वर थ्रोन इनटू द ईवल फॉरेस्ट, बहुत बड़ा पॉइंट है, और जो ट्विंस थे उनको ईवल फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता था। और यही किया था नोए ने, जब देखा था तो नोए ने ईसाईयत इसीलिए कबूल कर ली थी क्योंकि उसने देखा कि ट्विंस को इन लोगों ने जंगल में फेंक दिया, एक्विफ्यूना को मार दिया, और हमारे इस कल्चर में हो क्या रहा है जब भी वो अपना कल्चर छोड़कर क्रिश्चियन हो जाता है। अ वुमन इज़ बॉट एंड सोल्ड, एक औरत खरीदी जाती है या बेची जाती है ऑफ अ ब्राइड प्राइस के रूप में। सो मैनी क्वेरीज होती हैं सिपियों के खोल, शेल्स जो होते हैं ना, खोल होते हैं फॉर हर, और उसके लिए कीमत क्या थी, सिपियों के खोल, और वो भी बेतहाशा बोरियां भर भर कर। और यही बोरियों की सज़ा इन्हें बाद में वो मिलती है जब ये मीटिंग करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो वो हुकूमत इन्हें कहती है 200 हमें ये चाहिए क्वेरीज शेल्स के 6। लेकिन जब मैसेंजर आता है वो इन्हें कहता है 250 दो, 50 मैसेंजर रखता है और 200 वो आगे पहुँचाता है। करप्शन भी वहाँ बड़ी चलती है। अभी ये ब्राइड प्राइस की बात कर रहे हैं कि वो सिपियों के होल जो थे वो बहुत ज़्यादा लेते थे, सो डैट शी मे ओबीडेंटली डू हर मैंस बाइडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, कि ये जो औरत है वो पाबंद रहे और हुक्म माने उसका बाकी ज़िंदगी। जेंडर एंड रेशियल, जेंडर होती है यही जो जिन्स होती है, और रेशियल है ये नस्ल परस्ती। एंड सेग्रीगेशंस के बारे में ये है कि जो अलग कर देते हैं इन ईबोज़ में इज़ फर्दर रीइंफोर्स्ड, जोर डाला गया है बाय द इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्ड इन मैरिज, वो माशी हालात जो
जो शादी के दौरान मुलव्वस होते हैं उन पर भी जोर डाला गया है, और उनमें रेसिज्म भी, नस्ल परस्ती भी बताई गई है और जिन्स भी बताई गई है। द राइट्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो राइट्स, ये जो रस्म है तब्दील करने की, तबादला करने की, एंड सर्कुलेशन, और जो घूमती रहती है ऑफ द वुमेन्स, औरत का सर्कुलेशन होता रहता है और वो एक्सचेंज होती रहती है, ये जो रस्म है। एंड व्हेन अ वुमेन डाइज, जब वो मर जाती है, आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस टू हर हस्बैंड, अपने शोहर की बहुत साल खिदमत करने के बाद जब वो मरती है, हर क्रॉप्स, तो उसकी लाश इज़ सेंट बैक टू हर एंसेस्ट्रल विलेज, तो उसकी लाश को भी उसके आबाही गांव भेज दिया जाता है। एंड हर किन्समैन बोरी हर, और उसके रिश्तेदार उसको दफनाते हैं। एज अ कॉन्कर्स मदर्स डेड बॉडी, जैसे उसकी माँ की डेड बॉडी वाज रिटर्न टू रफली 30 ईयर्स बिफोर, तकरीबन 30 साल पहले वापस भेज दी गई थी। वो कॉन्कोस सीकिंग रिफ्यूज हेयर, और कॉन्को जब वहाँ पर महाजर बनकर गया था, उससे 30 साल पहले उसकी माँ की डेड बॉडी गांव में पहुंचाई गई थी, यानी माँ के मरने के 30 साल बाद ये वहाँ गया रिफ्यूजी होकर, महाजर बनकर। जब इसको निकाला गया एग्जाइल करके, तो ये इतने अरसे के बाद वहाँ 7 साल रहने जाता है। फिर भी वो उसको काफ़ी इज्जत देते हैं। इट इज़ द ड्यूटी, ये ड्यूटी है ऑफ हर किन्समैन, उसके रिश्तेदारों की, उसके ख़ानदान वालों की, टू गिव द डेड वुमेन आर डिसेंट बरियल, बरियल दें उसको। बरियल क्या होता है? दफन कफन का इंतज़ाम करें बेहतरीन किस्म का, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जेंडर पोजीशन इन यूमोफिया, यूमोफिया में ये जो जेंडर है, जिनसी जो पोजीशंस है, मर्द औरत का जो फ़र्क है, आर स्ट्रक्चर्ड, इसमें बनावट पेश की गई है इन टर्म्स ऑफ स्पेशल। स्पेशल के स्पेलिंग तो स्पेशल के हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पेशल है ये मकामी है। ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो मकामी मुनज़्ज़म इंतज़ामिया है, उनकी तरफ से ये बनाए गए हैं रूल। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। मेन लिव इन देयर ओन ऑर्बिज, ऑर्बिज होता है उनका अपना एक कमरा, एक अपना उनका कुटिया लगा लें या हट लगा लें, ऑर्बिज में रहते हैं। वो ऑर्बिज थोड़ा बड़ा होगा। वेयर वुमेन विजिट दैम, जहाँ खवातीन उधर उनकी विजिट करती हैं। एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड, जब कभी ज़रूरत हो, वाइल वुमेन लिव इन स्मॉलर हट, और खवातीन को छोटी सी झोंपड़ी में रखा जाता है और खुद ये बड़े बड़े ऑर्बिज में रहते हैं। ये उनका स्टाइल है कि वो उन्होंने वहीं रहना, और लेडीज़ बच्चों के साथ स्मॉलर हट्स में रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल रूल, अब कबीले के असूलों के मुताबिक एंड रेगुलेशंस, जो उन्होंने अपने कवानीन बनाए हुए हैं, दैट ट्राइब अलाउड वाइफ बीटिंग, और उसने इजाज़त दी है कि आप अपनी बेगम की पिटाई कर सकते हैं। विद इन द नावल, नावल के दौरान वो कॉन्कोस बीट हिज सेकंड वाइफ, वो अपनी सेकंड वाइफ एक वीफी को मारता है। व्हेन शी डिड नॉट कम होम टू मेक हिज मील, जब वो घर नहीं आती इसका खाना बनाने के लिए। ही बेट हर, वो उसे मारता है सिवियरली, सिवियरली बहुत शिद्दत से। एंड वाज पनिश्ड बाय द प्रीस्ट, और प्रीस्ट उसे पनिश क्यों करता है? ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए, ही बेट हर, क्योंकि उसने उसे मारा ड्यूरिंग द वीक ऑफ पीस, ये हफ्ता था अमन का, तो इस हफ्ते के दौरान उसने उसे मारा, जब भी उसे सज़ा हुई, अदरवाइज़ तो ये कानून नहीं था। ही बेट हर, वो उसे मारता है अगेन, दोबारा। व्हेन शी रेफर्ड टू हिम एज वन ऑफ दोज, जैसे वो एक दफ़ा उसे हवाला देती है, गन्स डैट नेवर शूट, के ये इनमें से जो तुमने गन उठाई है, इनमें से कोई गोली नहीं निकलेगी, तो वो उस गोली को मारता है और गोली निकल आती है। व्हेन अ केस ऑफ अ वुमन बीटिंग कम्स बिफोर द एग्वागुआ, एग्वागुआ वही है जो मास्क पहन के बैठे होते हैं, मास्क वाले गोड बने होते हैं, तो इसके सामने अगर कोई ऐसा केस आ जाता है तो ही फाउंड, वो कहता है व्हाई सच अ ट्राइफल शुड कम बिफोर द एग्वागुआ, ये एग्वागुआ के पास ऐसे मामूली ट्राइफल मामूली केस क्यों आते हैं, यानी ये उनके लिए एक मामूली केस है। और ये वही है जिसको एग्वागुआ में ही लास्ट टाइम वो मास्क उतार देते हैं, इनके इंसेस्ट्रल गॉड्स के मास्क होते हैं, और वो समझते हैं कि अब इसका मास्क इन्हीं के कबीले का एक आदमी उतार देता है, जिसकी वजह से झगड़ा फैल जाता है और फिर इनकी लड़ाई जो है होती है, और ये क्रिश्चियंस का चर्च गिरा देते हैं जो उन्होंने ईवल फॉरेस्ट में बनाया होता है। तो जैसे ही ये काम होता है, एग्वागुआ की वजह से ही सारा फिर इनका प्रॉब्लम खड़ा होता है। वो दिखाना चाहता है असल में इनका फ्रेंड के इसके नीचे तुम्हारा ही एक साथी बैठा हुआ है जो फैसले कर रहा है, तुम कह रहे हो हमारे गॉड की, हमारे इंसेस्ट्रल अबाओ अजदाद की कोई रूह इसमें आई हुई है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं।
डिस्पाइट ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ईबोज वुमेन, हालांकि इन तमाम पाबंदियों के बावजूद जो ईबो की ख़वातीन पर लगाई गई थी, HB शोज़ वो दिखाता है डैट दे वर ऑल्सो गिवन सम इम्पोर्टेंस रोल, कि उनको बड़े अहम किरदार भी दिए गए थे टू वुमेन्स लेडीज़ को। फॉर इंस्टेंस, अगर मिसाल के तौर पर देखा जाए, वुमेन पेंटेड द हाउसेस, वो तो हाउसेस को रंग रोगन करती थी, ऑफ द एग्वाग्वा। अब ये जो गॉड का मास्क वाला कमरा है, इसको भी वो पेंट करती थी, और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं थी उनके मुताबिक। फर्दर मोर मज़ीद बताता है द फर्स्ट वाइफ ऑफ अ मैन, जो आदमी की पहली बीवी होती है इन द ईबो सोसाइटी में, इज़ पेड स्पेशल रिस्पेक्ट। अब यहाँ स्पेशल के ये स्पेलिंग है, ख़ास इज़्ज़त दी जाती है उसे। इन थिंग्स फॉल अपार्ट ड्यूरिंग पाम वाइन सेरेमनी। अब ये सेरेमनी का नाम भी उन्होंने बताया है कि पाम वाइन सेरेमनी थी एट नोवक्बी। नोवक्बी वही है जो कॉन्को को पैसे वो देता है, सीड्स देता है, जाम्स के सीड्स देता है उगाने के लिए। अब जब इसके घर में पार्टी हुई थी तो नोवक्बीज ओबीज में जब होती है, इसके घर की झोंपड़ी, इसका बड़ा एरिया जो होता है, एनासी इसकी वाइफ होती है, एनासी। और नोवक्बीज फर्स्ट वाइफ वाज लेट, और वो लेट हो जाती है, वाइल द अदर्स, जबकि दूसरी अदर वाइफ्स जो होती हैं कुड नॉट ड्रिंक बिफोर हर, वो उससे पहले पानी का कतरा भी नहीं पीती, यानी इतनी रिस्पेक्ट देती हैं फर्स्ट वाइफ को। द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स रोल बिकम्स डियर, और मज़ीद उसकी वो अच्छी चीज़ें बताता है। व्हेन ओकोंकोस इज एक्साइल्ड टू हिज मदरलैंड, यहाँ पर भी तो मदर की वैल्यू बढ़ गई ना, जब उसको जिला वतन किया गया तो जनाब माँ के गांव में ही गया। हिज अंकल शेंडो, उसके अंकल जो शेंडो थे, नोटिसिंग, वो नोटिस करते हैं ओकोंकोस डिस्ट्रेस के बड़ा मायूस है वो। इलोक्वेंटली वो खुश बयानी से, बड़ी रुवानी से बयान करते हैं, एक्सप्लेन्स, वाजिया करते हैं, हाउ ओकोंकोस शुड व्यू दिस हिज एग्जाइल, कि वो अपने एग्जाइल को किस तरह देखे। अ मैन बिलोंग्स टू हिज फादरलैंड, वो अपने फादरलैंड की तरफ तब तक ताल्लुक़ रखता है, ये उसके अंकल ओशेंडो कह रहे हैं। देन थिंग्स आर गुड, जब अच्छी होती हैं, लाइफ इज़ स्वीट, और ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती, गुजरती है। बट व्हेन देयर इज़ सॉरो, लेकिन जो ही सॉरो हो जाता है, एंड बिटरनेस, और सख्तियाँ आ जाती हैं, ही फाइंड्स रिफ्यूज इन हिज मदरलैंड, तो वो महाजर हो जाता है, और वो कहाँ पर पाता है हिजरत, कहाँ करता है, अपनी माँ के अबाही इलाके की तरफ। बट अबव इज़ द डिसमल फेस ऑफ वुमेन्स फेट, लेकिन ऊपर हमें बहुत ज़्यादा अफसरदा शक्ल नज़र आई है ख़वातीन की किस्मत की, एज पेंटेड बाय HB, और HB ने जैसे उसे हमारे सामने पेश किया है। इफ़ वी स्टडी ईबो अफ्रीकन हिस्ट्री, अगर हम ईबो की पुरानी अफ्रीका की तारीख देखें, वी वुड फाइंड वुमेन इंजॉइंग हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, हम पाएंगे कि ख़वातीन को बहुत बड़े बड़े स्टेटस, बड़े बड़े मेयार और मकाम दिए गए थे। वुमेन इनरोल्ड सर्टन स्फीयर्स, वो मुख्तलिफ़ किस्म के दायरों में, हलकों में, शोबों में, ऑफ कॉमनली लाइफ, कम्युनिटी लाइफ, अपने ये जो ग्रोह की ज़िंदगी थी उसमें वो बड़े बड़े शोबों से मुंसलिक रही हैं। जस्ट एज मैन कंट्रोल्ड अदर स्फीयर्स, जैसा कि आदमी दूसरे हलकों को, दूसरे शोबों को कंट्रोल करते थे, वुमेन वर प्रिजर्व्ड, तो उन्हें समझा जाता था टू पोसेस सुपीरियर स्पिरिचुअल well-being and headed many of the traditional cults and shrines. Cults and shrines होती है फ़िरके, दरगाहें और मसलक, ये जो होते हैं। बताना ये चाहता है कि औरतों को समझा जाता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा आला किस्म की रूहानी मलकियत है, और वो इसको समझती हैं, और इसकी वो निगरान हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की इनके ख़ानदानों की, इनकी पुरानी रस्म व रिवाज जो हैं, उनसे ख़वातीन को ज़्यादा ताल्लुक़ समझा जाता था। जब भी तो ये एग्वागवा का जो एरिया था उसको पेंट लेडीज़ को करने के लिए भेजा जाता था, कि वो पाक साफ ज़्यादा मोतबर समझे जाती हैं। इन HB's नावल, HB के नावल में फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, द ऑरिकल इज़ सर्व्ड बाय अ प्रिस्टेस होती है पुजारन। ऑरिकल कौन दे रही है? एक लेडी दे रही है, वो लेडी होती है ना ची, और जो दूसरी किस्म की होती हैं आनी, ये लेडीज़ होती हैं जो ऑरिकल्स देती हैं, जो पेशन गोइयाँ करती हैं। वुमेन कुड ऑल्सो गेन स्टेटस बाय
अमेजिंग वेल्थ। अब वो दौलत जमा करके भी अपना स्टेटस बना सकती है थ्रू ट्रेडिंग, वो तिजारत कर सकती है, फार्मिंग और वो किसानों की तरह काम भी कर सकती है, और वेविंग और बुनती भी हैं, वेव भी कर सकती हैं। ये उनके कारोबार भी हैं जिनसे वो गेन कर सकती हैं मनी फ्रॉम वेरी यंग एज। अगर हम देखें बहुत नौजवानी की उम्र में अ गर्ल स्टार्ट्स असिस्टिंग हर मदर, गर्ल्स अपनी मदर की मदद करती हैं, अपनी माँ के साथ देती हैं काम में, एट होम घर के काम में, ऑन द फार्म या बाहर फार्म हाउस के काम में जहाँ पोल्ट्री फार्म होता है, मुर्गियाँ होती हैं, बकरियाँ होती हैं, भेड़ होती हैं, इस किस्म के भैंसें होती हैं वहाँ पर। और इन द मार्केट प्लेस या मार्केट जाना हो तो वो साथ जाती हैं। एज शी ग्रो ओल्डर, जो ही वो बूढ़ी हो जाती है, शी वुड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो वो पहले से जो बचपन में उसने सीखा होता है तो वो उसे तजर्बा होता है। डैट हार्ड वर्क, ये जो सख्त मेहनत होती है, मैरिज उसकी शादी हो, एंड द मेंबरशिप ऑफ सर्टन एसोसिएशंस, और किसी भी किस्म की जुड़ने से किसी सर्टन एसोसिएशन की वो मेंबर बने, वहाँ का फ़र्द बन जाए, एनेबल्ड वो काबिल हो जाती है वुमेन टू एडवांस सोशली, कि वो आगे बढ़ती है माशरे में, क्योंकि ये तजर्बात वो बचपन से ही ले चुकी होती है कि किसका क्या हिसाब किताब चलना है। इन कंक्लूजन, अगर हम हिसाब किताब इसका खड़े कंक्लूजन निकालें, वी कैन से दैट इन थिंग्स फॉल अपार्ट शोज द नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर। तो हमें पता चलेगा कि मिस्टर चिनुआ अचबी ने अपने कल्चर की पूरी हिस्ट्री हमारे सामने पेश की है और अपने कल्चर को बताया है। और इस नावल को लिखने का मकसद भी उनका यही था कि वो अपना कल्चर बताएं, जैसे जोसेफ कंड्राल ने इन्हें ब्लैक और नेक्ड और ऑन्स और क्या क्या कुछ कहा था, तो इसी को उसने डिनाई करने के लिए अपना कल्चर बताया कि हम भी कोई चीज़ थे, हमारा भी कोई कल्चर रहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।